Hi students, this is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. How are you all? Hopefully you all would be good. Today we are going to study combination of past perfect and past indefinite tense. पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था और टेंस के स्टार्टिंग में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया था। तो आज हम दोनों के सेंटेंसेस को एक साथ स्टडी करने वाले हैं और इसके सेंटेंसेस बनते हैं जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, मैं मुश्किल से स्टेशन पहुँचा ही था कि ट्रेन छूट गई। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत। ये सेंटेंसेस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई ट्रांसलेशन होता है तो वो ये होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। अधिकतर लोग देखकर डर जाते हैं कि सेंटेंसेस इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं। तो आप अगर अभी से पहले कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो आप कई रूल्स याद किए होंगे, बहुत सारे रूल्स आपको 2-3-4 रूल्स आपने तैयार किए होंगे। बट आज मैं आपको बिना रूल्स में उलझाए हुए आसानी से आप कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस कर लेंगे बिना किसी रूल के। बस थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ वीडियो को देखना है, वीडियो में इन तक बने रहिएगा, तब आप कॉम्बिनेशन के कितने भी बड़े सेंटेंस आसानी से कर लेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से किसी ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने स्टडी किया था। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। और जो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस स्टडी किया था, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नहीं वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आए और वाक्य से पास्ट में कार्य के पूर्ण हो चुके होने का बोध हो तो वहां हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आज हम ऐसे कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं एक साथ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या होता है, हम कहां पर यूज करते हैं? तो यूज देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जब भूतकाल में एक के बाद एक हुए दो कार्यों का वर्णन एक वाक्य में एक साथ किया जाए और दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो। जब भूतकाल में एक के बाद एक हुए, यानी दो कार्य हो, एक के बाद एक हुए दो कार्यों का वर्णन एक वाक्य में एक साथ किया जाए और दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो। नोटेड पॉइंट, ये नोट करने वाला पॉइंट है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो। अलग अलग होना यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए। वहां हम कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जब भूतकाल में एक के बाद एक हुए दो कार्यों का वर्णन एक वाक्य में एक साथ किया जाए और दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, वहां हम कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग नहीं है, एक है, तो वो सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का नहीं होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। फर्स्ट बिफोर, से पूर्व या से पहले, सेकेंड इज आफ्टर, थर्ड इज व्हेन एंड फोर्थ इज हार्डली स्कार्सली। फर्स्ट इज बिफोर, आफ्टर, व्हेन, हार्डली स्कार्सली। 4 सेंटेंस बनते हैं और वन बाय वन हम इन्हें स्टडी करेंगे। पहले बिफोर, देन आफ्टर, आफ्टर दैट व्हेन एंड आफ्टर दैट हार्डली स्कार्सली। तो इसे हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा जो है वो है बिफोर। यूज सभी के सेम होंगे लेकिन पहले हम बिफोर पढ़ेंगे, उसके बाद आफ्टर, देन व्हेन, आफ्टर दैट हार्डली स्कार्सली। तो बिफोर हम देखेंगे। तो जब भूतकाल में एक के बाद एक, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। एक काम था डॉक्टर का आना, दूसरा है मरीज का मरना।
मैच शुरू होने से पहले हम स्टेडियम नहीं पहुंच चुके थे। एक था स्टेडियम पहुंचना और दूसरा है मैच का शुरू होना, दो कार्य हो रहे हैं। क्या पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुके थे, चोर का भागना और पुलिस का आना। तो ये जो सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखे गए हैं, दो कार्य हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि क्या दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग है। अगर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग है तो सेंटेंस किसका होगा, कॉम्बिनेशन का होगा। डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था, मरा कौन, मरीज, और आया कौन, डॉक्टर। आने का सब्जेक्ट डॉक्टर, मरने का सब्जेक्ट पेशेंट, तो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसलिए सेंटेंस कॉम्बिनेशन का है। मैच शुरू होने से पहले हम स्टेडियम पहुंच चुके थे, पहुंचा कौन, हम, और शुरू क्या हुआ, मैच। तो दोनों का सब्जेक्ट अलग है, शुरू होने का मैच है और पहुंचने का स्टेडियम है, तब भी ये सेंटेंस कॉम्बिनेशन का हुआ। पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुके थे, आया कौन, पुलिस, सब्जेक्ट है, भागा कौन, चोर, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो ये जो आपको 4 सेंटेंसेस बोर्ड पर दिख रहे हैं, इनमें सभी का सब्जेक्ट अलग है, इसलिए सेंटेंस कॉम्बिनेशन का है। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे खाना खाने से पहले मैं स्नान कर चुकी थी। खाना खाने से पहले, देखिए यहाँ पर भी चुका था, चुके थे आया है, से पूर्व या पहले आया है। जो मैंने सेंटेंस बोला, खाना खाने से पहले मैं स्नान कर चुकी थी, तो चुका था, चुकी थी, चुका था भी आया, पहले भी आया हुआ है। लेकिन देखिए इसमें एक ही सब्जेक्ट है। खाना खाने से पहले मैं स्नान कर चुकी थी। स्नान किसने किया, मैंने। खाना किसने खाया, मैंने। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, एक। तो सेंटेंस किसका है, कॉम्बिनेशन का नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे वो भी आपको आगे के वीडियोस में पता चलेगा, लेकिन अभी हम कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो ये सेंटेंस कॉम्बिनेशन का नहीं है। भले सेंटेंस की एंडिंग चुका था, चुकी थी से हो रही थी और पहले या पूर्व आया था, लेकिन वाक्य का सब्जेक्ट एक था, इसलिए कॉम्बिनेशन का नहीं था। जैसे खेलने से पहले बच्चे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके थे। खेला कौन, बच्चे, और गृह कार्य किसने पूरा किया, बच्चे। तो एक ही सब्जेक्ट है बच्चे, दोनों वर्ब का, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन का नहीं है। अगर दोनों का सब्जेक्ट अलग होगा तो सेंटेंस कॉम्बिनेशन का होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बिफोर वाले सेंटेंसेस का। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर दैट बिफोर, देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले पास्ट परफेक्ट क्लास होती है, फिर बिफोर, देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाली क्लास आती है। सेंटेंसेस यहाँ भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव 4 बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 2 क्लास मिलेगी, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। जो पहली होगी वो फर्स्ट, जो दूसरी होगी वो सेकेंड। फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो सबसे पहले हम इन्हें देखें। जो आपकी सेकेंड क्लास होगी, हिंदी के सेंटेंस की जो सेकेंड क्लास होगी वो अफर्मेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी हो सकती है, मेन इंट्रोगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास होगी हिंदी के सेंटेंस की वो ओनली अफर्मेटिव होगी, सिर्फ अफर्मेटिव ही होगी, नो नेगेटिव, नो इंट्रोगेटिव। हिंदी के सेंटेंस जो होंगे उसकी जो सेकेंड क्लास होगी वो अफर्मेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी, मेन इंट्रोगेटिव भी, लेकिन जो फर्स्ट क्लास होगी वो सिर्फ अफर्मेटिव होगी। जैसे ये फर्स्ट क्लास है, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था, डॉक्टर का आना अफर्मेटिव, मैच शुरू होना अफर्मेटिव, पुलिस के आना अफर्मेटिव, गुप्ता जी के पूछने से अफर्मेटिव। लेकिन ये जो सेकंड वाली है ये आपकी कोई भी क्लास हो सकती, देख सकते हैं मरीज मर चुका था अफर्मेटिव, हम स्टेडियम नहीं पहुंच चुके थे नेगेटिव सेंटेंस, क्या चोर भाग चुके थे, क्या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, विद्यार्थी कितने प्रश्न हल कर चुके थे, मेन इंट्रोगेटिव। तो हिंदी की जो सेकेंड क्लास होगी वो कोई भी हो सकती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव, लेकिन जो फर्स्ट वाली क्लास होगी वो हमेशा अफर्मेटिव होगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होगी।
अब अफर्मेटिव निगेटिव तो आप देख लेंगे, जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसमें आपको क्या शब्द दो जगह लगा मिल सकता है, लेकिन दोनों का मतलब वही होगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव से। आपको पता है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है हिंदी में, कि क्या शब्द से स्टार्टिंग होता है सेंटेंस की। सेंटेंस जो है वो क्या शब्द से स्टार्ट होता है। तो अगर आप इस सेंटेंस को पूरे को एक मानेंगे, क्या पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुके थे, तो स्टार्टिंग आपको क्या शब्द से मिलेगी। लेकिन ये जो क्या यहाँ पर लिखा गया है इसका मीन्स यहाँ पर लिया जाएगा, इसका मीन्स यहाँ पर लेंगे से पूर्व के बाद, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है और यहाँ से ये सेकंड क्लास है। और आपको मैंने अभी बताया कि फर्स्ट क्लास सिर्फ अफर्मेटिव होगी। तो यहाँ पर क्या लिखने का रीज़न ये है क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसकी स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है। और अगर हम क्या यहाँ लगा देंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि क्या बीच में है, तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नहीं है। इस वजह से क्या शब्द जो है वो स्टार्टिंग में लगाया जाता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ लिया जाता है। और स्टार्टिंग में ना मिलकर आपको यहाँ भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने सेकंड भी लिख दिया है कि क्या यहाँ बोला जाए या फिर यहाँ बोला जाए। जैसे सेम सेंटेंस है, क्या पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुके थे, या फिर पुलिस के आने से पूर्व क्या चोर भाग चुके थे। अब यहाँ पर दो क्लास होती हैं, से पूर्व से पहले जो होगी वो फर्स्ट क्लास, जो बाद होगी वो सेकंड क्लास। देखिए, से पुलिस के आने से पूर्व फर्स्ट क्लास ये है, सेकंड क्लास ये है। दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। अगर आप दोनों को अलग अलग पार्ट मानेंगे तो सेकंड सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्या से हो रही है, तब भी ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग, सेकंड क्लास की स्टार्टिंग क्या से हो रही है। और अगर आप इसे पूरे को एक मानते हैं तब भी स्टार्टिंग इससे हो रही है, क्या से। तो आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन दोनों का एक ही मतलब है कि सेंटेंस में ये क्लास कौन सी है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। बाकी सारे ये अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव। तो क्या आपको स्टार्टिंग में मिले या यहाँ पर मिले, दोनों का मतलब सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। अगर हम रूल्स की बात करें तो कम से कम हमें 3 और 4 रूल्स याद करने पड़ेंगे इसे इंग्लिश में चेंज करने के लिए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें 3 और 4 रूल्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको रूल्स बिल्कुल नहीं बताऊंगी। चलिए देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कहाँ से? अगर आपके सेंटेंस में से पूर्व से पहले आया है तो उसको बीच में रखकर आप सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे से पूर्व, एक पहले और एक ये। सेकेंड सेंटेंस से पहले और से पूर्व। अब आपका 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपका मन हुआ हम यहाँ से डिवाइड कर दें, हमारा मन हुआ हम यहाँ से डिवाइड कर दें, तो मन नहीं होगा। से पूर्व या से पहले बीच में होना चाहिए। से पहले और से पूर्व जो भी आपके सेंटेंस में आया होगा उसे बीच में सिर्फ यही होगा, से पहले से पूर्व। जहाँ भी सेंटेंस में आएगा इसको हम बीच में रखकर सेंटेंस में 2 पार्ट करेंगे, तो एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। बीच में क्या रहेगा? से पूर्व या से पहले होगा, जैसे कि यहाँ भी दिया गया है। तो पहला काम क्या है, हम इसे ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब आपकी 2 क्लास हो गई, फर्स्ट ये और सेकंड ये। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इनटू का साइन बनाएंगे। इनटू का मतलब जिसे आप गुणा कहते हैं, जिसे आप इनटू का साइन कहते हैं, ये हमें ये बनाना है। ये कैसे होगा? 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम ऐसे इसे इनटू का साइन बनाएंगे। साइन कहीं से भी नहीं बन सकता, हम यहाँ बना दिए, हम यहाँ बना दिए। बनेगा कहाँ? जैसे हमने अभी आपको बताया कि जहाँ ये डिवाइड होगा वैसे ही
जिस तरीके से ये डिवाइड होगा से पूर्व से पहले बीच में, वैसे ही इनटू एक सेकंड क्लास की कॉर्नर से इधर आएगा और एक फर्स्ट क्लास के लास्ट से इधर आएगा। इनटू का साइन होगा, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करना है, फिर इनटू का साइन बनाना है। यहीं से पूर्व और से पहले के बीच में ही वो कटेगा, जो कटने वाला पॉइंट होगा, क्रॉस करने का जो पॉइंट होगा वो वही बीच में आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट मिल रहा है। फर्स्ट इज दिस, सेकंड जहाँ पर क्रॉस हो रहा है, और थर्ड इज दिस। 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज दिस, सेकंड जहाँ से क्रॉस हो रहा है, और थर्ड इज दिस, तीसरा ये। सबसे पहले डिवाइड, फिर इनटू का साइन, आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, फर्स्ट और लास्ट और मिड जहाँ पर क्रॉस हो रहा होगा। अब आपके स्ट्रक्चर में भी आपको 3 पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। फर्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, सेकेंड बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी को आपको, इसी स्ट्रक्चर को इसी पॉइंट पर रख देना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। कोई भी रूल्स आपको याद नहीं करना है। सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप, अब इसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कॉम्बिनेशन का, तो आप माइंड में क्रॉस नहीं करना। ये सिर्फ समझाने के लिए आप अपने माइंड में समझ सकते हैं कि ये पहले आएगा वो बाद में होगा। सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, से पूर्व से पहले को बीच में रखकर, फिर इनटू का साइन बनाएंगे। 3 पॉइंट हमें मिलेंगे, फर्स्ट, लास्ट और मिड, 3, और स्ट्रक्चर में भी 3 है। अब पहले पॉइंट पर पहला स्ट्रक्चर, दूसरे पॉइंट पर दूसरा और तीसरे पॉइंट पर तीसरा स्ट्रक्चर लगाकर हम सॉल्व कर देंगे। जैसा सेंटेंस होगा वो स्ट्रक्चर हम लगा देंगे। हमें ये नहीं याद करना कि निगेटिव होगा तो निगेटिव लगेगा, पहली क्लास ये वाली होती है, दूसरी ये होती है, हमें कुछ नहीं याद करना है। अब देखिए कितनी आसानी से हम ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट है ये, यहाँ से एरो दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट है, मरीज मर चुका था। पहले में जाना है पास्ट परफेक्ट टेंस, मरीज मर चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें चेंज करना है, जो कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था। फर्स्ट सब्जेक्ट मरीज, द पेशेंट। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड, द पेशेंट हैड। वर्ब थर्ड फॉर्म मर चुका था, डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। फिर सेकंड आ गया, पहला वाला सेंटेंस फिनिश हो गया। दूसरा वाला क्या है, बिफोर, से पूर्व आया है, से पूर्व के लिए हमें क्या लिखना है, बिफोर लिखना है। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है डॉक्टर के आने। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है, अफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट द डॉक्टर, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आना, कम की सेकेंड फॉर्म केम। कोई भी रूल्स आपने याद किया, नहीं याद किया, सिर्फ थोड़ा सा आपने माइंड यूज किया। नहीं तो अगर आप इसको रूल्स से देखेंगे तो आपको 3-4 रूल्स मैं लास्ट में बता दूंगी, उससे भी आप कर लेंगे। लेकिन रूल्स आप कभी भूल सकते हैं, जब भूल जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। बिना रूल्स के आप इसे आसानी से कर लेंगे। सिर्फ क्रॉस करना है, फिर इनटू करना है, 3 पॉइंट मिलेगा, तीनों पॉइंट पर आपको स्ट्रक्चर रख देना है। चलिए सेकेंड करते हैं हम। मैच शुरू होने से पहले हम स्टेडियम नहीं पहुंच चुके थे। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पॉइंट कहाँ से है, हम स्टेडियम नहीं पहुंच चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा हम, वी। सब्जेक्ट प्लस हैड, निगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट का निगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। वर्ब थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच्ड स्टेडियम, रीच द स्टेडियम, रीच। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, वी हैड नॉट रीच द स्टेडियम। सेकेंड पॉइंट में क्या है, बिफोर, बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैच शुरू होने से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट द मैच, शुरू होने से पहले द मैच, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड। फिर अब देखिए इसमें हमने आपको बताया है, अब ये हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ऐसे समझिए।
से पूर्व मिला, यहाँ पर हमने क्रॉस किया, फिर इन क्रॉस पार्ट 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, इनटू हमने किया। ये वाली क्लास पहले आएगी, ये वाली बाद में जाएगी। पहली वाली क्लास को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। क्या चोर भाग चुके थे, कैसी क्लास है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो पास्ट परफेक्ट का कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो क्या होता है वो, हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड दी थीव्स रन अवे। क्या चोर भाग चुके थे, हैड दी थीव्स रन अवे से पूर्व, बिफोर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पुलिस के आने से पूर्व, बिफोर दी पुलिस केम। सिंपल सा और आसान लग रहा है ना। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग को बहुत सिंपल और बहुत आसान लग रहा होगा। बिना रूल्स में उलझे हुए सिंपल से आप इसे कर ले रहे हैं। गुप्ता जी के पूछने से पहले विद्यार्थी कितने प्रश्न हल कर चुके थे, मेन इंट्रोगेटिव है, कितने प्रश्न हल कर चुके थे। से पूर्व होगा, यहाँ से पार्ट होगा, ये पहले आएगा पास्ट परफेक्ट में। विद्यार्थी कितने प्रश्न हल कर चुके थे, हाउ मैनी प्रश्न, क्वेश्चंस, हैड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स प्लस थर्ड फॉर्म हल करना, सॉल्व। विद्यार्थी कितने प्रश्न हल कर चुके थे, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैड द स्टूडेंट सॉल्व्ड से पहले मीन्स बिफोर। गुप्ता जी के पूछने से, बिफोर मिस्टर गुप्ता, बिफोर मिस्टर गुप्ता आस्क्ड। तो ये है कॉम्बिनेशन आप पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट के बिफोर वाले सेंटेंसेस। जितने सेंटेंसेस में बिफोर आएगा, किसान के खेत जोतने से पहले बारिश हो चुकी थी, हवा चलने से पहले बारिश नहीं हो चुकी थी, मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी खाना नहीं बना चुकी थी, माताजी के मंदिर पहुंचने से पहले पुजारी मंदिर की सफाई नहीं कर चुका था, प्रधानाचार्य जी के स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा चुका था। तो ऐसे सेंटेंसेस कॉम्बिनेशन आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बिफोर वाले सेंटेंसेस में बनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बिना किसी रूल्स में, बिना किसी रूल्स नियम कानून में उलझे हुए हम लोगों ने बिफोर के सेंटेंस को बड़ी आसानी से किया। सिर्फ आपको ध्यान देना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्रॉस का रूल करना है। 3 आपको पॉइंट मिलेंगे, फर्स्ट लास्ट मिड, फर्स्ट पर फर्स्ट, सेकेंड पर सेकेंड और थर्ड पर थर्ड का आप यूज कर देंगे। या फिर रूल्स देखेंगे तो हिंदी के सेकेंड क्लास को इंग्लिश में पहले लिखा जाता है और हिंदी के पहली क्लास को इंग्लिश में बाद में लिखा जाता है। इंग्लिश में पहले लिखे जाने वाली क्लास अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव सभी बनती हैं, जबकि बाद में लिखे जाने वाली क्लास सिर्फ अफर्मेटिव होती है। तो ये सभी रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत आसान, बहुत ट्रिक होगा और यूट्यूब पे पहली बार होगा जो बिना नियम, बिना रूल्स के कॉम्बिनेशन आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, यानी इतने बड़े बड़े सेंटेंस को हम इंग्लिश में बिना रूल्स के ट्रांसलेट करना सीखे हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके दोस्तों तक भी पहुँच सकूँ ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर को और ऐसे ही आसान ट्रिक को लेकर। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।